हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कोवे है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लड पीएच। ब्लड का पीएच 7.4 होता है और वही वेनस ब्लड यह थोड़ा एसिडिक होता है दैन द आर्टेरियल ब्लड। नॉर्मली ब्लड का पीएच होता है 7.4। अगर आर्टेरियल ब्लड 7.4 है, सो वेनस ब्लड 7.36 होगा, मतलब स्लाइटली एसिडिक। सो वेनस ब्लड में इतनी एसिडिटी क्यों है? सो यह रिलेटेड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो वेनस ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए वेनस ब्लड ज़्यादा एसिडिक होता है। वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन होता है सो वेनस ब्लड में हाइड्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और यह हाइड्रेशन से हाइड्रोजन आयन फॉर्म होते हैं और यह हाइड्रोजन आयंस एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि पीएच लो होता है। और जो पीएच का सिंबल होता है, वह केमिकल नोटेशन है for logarithm of reciprocal of hydrogen ion। और यह रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है ग्राम एटम्स इन ग्राम एटम्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसी मोनोवैलेंट सब्सटेंसेस के लिए इक्विवेलेंट मेजरमेंट सेम होता है ग्राम एटम मेजरमेंट जैसे। सो अगर पीएच 7.4 है, सो हाइड्रोजन आयन 0.00000040 इतना ग्राम एटम्स होगा ऑफ हाइड्रोजन इन 1 लीटर ऑफ
in 1 liter of solution. So it's 40 nano equivalent. जब हाइड्रोजन डबल होता है, ये हाफ्स होता है। सो जब डबल होगा, सो 80 नैनो इक्विवेलेंट हो जाएगा एंड हाफ होगा तो 20 नैनो इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यह चेंजेस पीएच को 0.3 यूनिट से चेंज कर देगा। सो अभी हम देखेंगे पीएच एंड हाइड्रोजन आयंस। अगर पीएच 7.4 है, 7.1 है, 7.7 है या 6.8 है। सो 7.4 में नॉर्मल रहेगा, 7.1 में डबल नॉर्मल हो जाएगा, 7.7 में हाफ नॉर्मल हो जाएगा, 6.8 में 4 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूकोसाइट। सो ल्यूकोसाइट के 2 टाइप्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। व्हेreas अग्रैन्युलोसाइट में काफी कम ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। नहीं के बराबर ग्रैन्युल्स होते हैं, इसलिए उन्हें अग्रैन्युलोसाइट कहा जाता है। सो 3 टाइप के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। बेस्ड ऑन हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन, HNE स्टेन। सो इस स्टेन के बेसिस पे हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। Hematoxylin and basic and colored blue, eosin and acidic and colored red. फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स नीदर एसिडोफिलिक है नॉर बेसोफिलिक है। सो यह इनकॉर्पोरेट करते हैं बेसिक एंड एसिडिक कंपोनेंट इन देयर ग्रैन्युल्स। सो न्यूट्रोफिल्स में बोथ बेसिक और एसिडिक दोनों कंपोनेंट होते हैं उनके ग्रैन्युल्स में। नेक्स्ट है बेसोफिलिक, जो कि सिर्फ बेसिक दैट इज हेमाटोक्सिलिन स्टेन एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है इओसिनोफिल्स, जो कि सिर्फ एसिडिक स्टेन एक्सेप्ट करता है, जो कि है इओसिन। नेक्स्ट है अग्रैन्युलोसाइट। सो 2 टाइप के अग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं।
एक है मोनोसाइट्स, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। यह ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट यह प्रोड्यूस्ड होते हैं बोन मैरो में। सो बोन के अंदर जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे बोन मैरो कहा जाता है और यह ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट उससे प्रोड्यूस होते हैं और यह होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल से, जिन्हें माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स, जो कि ओरिजिनेट होते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल से। जिन्हें लिम्फोब्लास्ट कहा जाता है। और यह लिम्फोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं लिम्फ टिश्यूज में, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में, lymphoid clusters in intestine and elsewhere. So granulocytes के न्यूक्लियाई वेरियस शेप्स अज्यूम करते हैं। किसी सेल का मेन होता है न्यूक्लियस, सो वैसे ही ग्रानुलोसाइट्स का न्यूक्लियाई वेरियस शेप अज्यूम कर लेते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं। सो मैच्योर्ड फॉर्म के जो न्यूक्लियाई होते हैं वह लोब्स में डिवाइडेड होते हैं या सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। और ये एक दूसरे से फिलामेंट्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें सेगमेंटेड सेल्स कहा जाता है। यह सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए जो मैच्योर फॉर्म्स के न्यूक्लियाई उन्हें सेगमेंटेड सेल्स कहा जाता है। वेराज जो यंगर फॉर्म्स है, जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वह कर्व्ड दिखते हैं या कॉइल्ड दिखते हैं और उनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता। सो सेगमेंटेशन नहीं हुआ होता है, इसलिए उन्हें बैंड सेल्स कहा जाता है। सो याद रखिए, ग्रैन्युलोसाइट्स
ईदर मैच्योर होंगे या यंग होंगे। सो मैच्योर्ड में सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है और यंग में सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। सो इसीलिए मैच्योर वालों को सेगमेंटेड सेल्स कहा जाता है, व्हेयरएज यंग वालों को बैंड सेल्स कहा जाता है। सो यह है आरबीसी। यह है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। यह है बैंड न्यूट्रोफिल्स। यह है सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। यह है इयोसिनोफिल्स। यह है बेसोफिल्स। यह है मोनोसाइट्स। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ स्पैन्स। सो ग्रैन्युलोसाइट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं 6 टू 20 आवर्स। 6 से 20 घंटे के लिए ग्रैन्युलोसाइट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और वह कॉन्स्टेंटली लीव करते हैं। और वही ग्रैन्युलोसाइट्स टिश्यू में 2 से 3 दिन रह सकते हैं। और यह ग्रैन्युलोसाइट्स बॉडी से कैसे लीव करेंगे? पहला है इन्फ्लेमेटरी साइट्स, कहीं इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, सो वहाँ ग्रैन्युलोसाइट्स दिखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन सब का लाइनिंग न्यूट्रोफिल से होता है। जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। यह न्यूट्रोफिल्स प्रिवेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर एंट्री करना। मोनोसाइट 24 घंटे या उससे कम सर्कुलेशन में रहते हैं। वेरास टिश्यू में वह मंथ्स तक रह सकते हैं। कई महीनों तक वह टिश्यू में प्रेजेंट रह सकते हैं।
और यह फिक्स्ड मैक्रोफेजेस बन जाते हैं लिवर के साइनोसॉइड्स में। स्प्लीन में, बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में, और यह फंक्शन करते हैं ब्लड एंड लिम्फ में। अगर वह ब्लड में रहेंगे तो उन्हें मोनोसाइट कहा जाएगा, व्हेरेas अगर वह टिश्यू में जाएंगे तो उन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाएगा। सो लिम्फोसाइट्स रिसर्कुलेट करते हैं ब्लड से टिश्यू में, देन टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से लिम्फ में एंड देन फर्दर टिश्यू में। सो ऐसे रिसर्कुलेट होते रहते हैं लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स का पॉपुलेशन। सो टी सेल्स यह लॉन्ग लिव्ड होते हैं, 100 से 200 दिन तक रह सकते हैं। व्हेरेas बी सेल यह शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यह 2 से 4 दिन तक ही रहते हैं। व्हेरेas मेमोरी टी एंड बी सेल्स यह वेरी लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मतलब ये कई सालों तक आपके बॉडी में रहते हैं। मेमोरी टी एंड बी सेल्स। जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। सेवन थाउजेंड से 15,000 पर माइक्रोलीटर यह प्रेजेंट होते हैं डोमेस्टिक एनिमल में। सो बेसिक मेजरमेंट याद रखिए, माइक्रोलीटर 1 मिलियंथ ऑफ अ लीटर होता है एंड मिलीलीटर यह 1,000th ऑफ अ लीटर होता है। सो 1 मिलीलीटर 1000 माइक्रोलीटर होता है। क्लोवन फुटेड एनिमल्स में लिम्फोसाइट ज़्यादा होता है। क्लोवन फुटेड एनिमल कौन से होते हैं? पिग, काऊ, शीप एंड गोट।
सो इनके फुट आपने देखे होंगे, सो वो डिवाइडेड होते हैं, क्लोवन फुटेड उन्हें कहा जाता है। उनमें लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। व्हेreas न्यूट्रोफिल्स यह ज़्यादा होते हैं हॉर्स, डॉग, कैट में। सो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म। यह किसी भी बैक्टीरियल, वायरल पैरासिटिक इन्फेक्शन या किसी प्रोटीन फॉरेन बॉडी से ऐसे से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एंड हेंस उसका डिफेंस मैकेनिज्म उसका फंक्शन होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोज़ इस चैनल पे लाती रहूँगी। टिल देन आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। वहाँ मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी।